अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ियान्स वर्ल्ड। मैं हूं ज़ैनब। तो आज मेरे किचन में बनने वाला है मटर पुलाव या मिक्स वेजिटेबल पुलाव आप बोल सकते हैं, या इसको देसी चाइनीज पुलाव भी आप बोल सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चावलों को अच्छी तरह से धोकर भिगो के रखा हुआ है। इसको आधा घंटा भिगोए हुए हो चुका है। उसके बाद हमने जो इसमें मसाले ऐड करने हैं उसमें कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून, रेड मिर्च आधा टीस्पून, ज़ीरा, गरम मसाला, सूखा धनिया पिसा हुआ और नमक। ठीक है, ये चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लिए हैं और आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। या 1 टीस्पून हर चीज़ मैंने ली है, तो आप भी इसको इसी हिसाब से क्वांटिटी से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक कैरेट ली, एक पोटैटो लिया और एक कप मैंने मटर लिए और अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, 1 टेबलस्पून। ओके, उसके बाद हम इसको बनाते हैं। पैन में मैंने ऑयल को गरम कर लिया था। उसके बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पर रख के इस पे ऐड करने हैं प्याज, जो मैंने आपके सामने किए हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको हल्का लाइट ब्राउन हम करेंगे। ठीक है, इसको बहुत प्यारा सा कलर हम इसका चेंज करेंगे। इस रेसिपी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, तो काइंडली आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। वैसे मटर पुलाव, वेजिटेबल पुलाव, ये सबको अपने घरों में बनाना आता है। ठीक है, लेकिन आज हमने ये बनाना था तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसकी प्यारी सी एक रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं अपने घर में इस तरह से मटर पुलाव बनाया करती थी। तो प्याज का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। ठीक है, अब हमने इसमें ऐड करना है गरम मसाला। तो इसमें 2 बादियान के फूल, 1 दालचीनी, ज़ीरा, 7-8 दाने काली मिर्च के मैंने ऐड किए थे और ये हमने इसमें हल्का सा ऐड करके और फ़ौरन से जैसे ही इसके करकराने की आवाज़ आएगी आपने इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर देना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी आपने इसमें ऐड करना है ताकि हम प्याज का एक अच्छा सा कलर उसमें निकाल सकें। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है। ठीक है, आपने जितनी भी चीज़ें लेनी है अपनी बेशक क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि हमने तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ें ऐड की थी। और ज़ियान मेरे कंधे पर खड़ा है कि मम्मा क्या बोल रही है, मम्मा क्या कर रही है। उसको पता ही नहीं है कि उसकी मम्मा वॉइस ओवर कर रही है और वो साथ साथ खेल रहा है। अब हमने इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च और आधा टमाटर, मैंने बड़े साइज़ का आधा टमाटर मैंने इसमें ऐड किया है। और इसको हमने थोड़ा सा पानी डालकर या विदाउट पानी आपने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है। ठीक है, ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, तो ये हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा सॉफ्टली मसाले की शेप में आ जाए। ठीक है, तो अब इस पर मैंने लिड लगाकर इसको 5 मिनट के लिए दे दिया है दम। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा ऑपरेट करती हूँ और एक हाथ से काम करती हूँ। तो उसके बाद हमने इसका दम हटा दिया और देखिए कितने प्यारे से टेंडर से हो चुके हैं। अब हमने इसमें ऐड करनी थी ये बाकी के मसाले, नमक, पिसा हुआ सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्च और रेड मिर्च। इसमें मैं थोड़ी सी 1 चुटकी या 2 चुटकी के करीब हल्दी ज़रूर ऐड करूँगी, क्योंकि ये मेरी एक तो ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और दूसरा इससे पुलाव का कलर बहुत ही प्यारा सा आता है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 चुटकी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे मैं तो अपने पुलाव में हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हल्दी पसंद नहीं करते, हल्दी डालना वो उनकी रेसिपी में नहीं शामिल होता, लेकिन मैं अपने पुलाव में या बिरयानी में ये हल्दी ज़रूर ऐड करती हूँ। उससे मुझे बड़ा प्यारा सा कलर मिलता है, जैसा मुझे अच्छा लगता है। आप डालना चाहें तो डालें, वरना ये ऑप्शनल है। उसके बाद हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। जो मैंने आपको बताया था कि 1 कैरेट है, एक मैंने छोटे साइज़ का, मीडियम साइज़ का मैंने इसमें आलू डाला था और 1 कप मैंने इसमें मटर डाल दिए थे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ठीक है, चाहें तो आप 5 मिनट का दम दे सकते हैं। ठीक है, हल्का सा पानी डालकर आप इसको दम दें या इसको अच्छी तरह से भूनें। मैंने भूना था, मैंने बहुत ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से भून के फिर हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया था। वो चावलों के हिसाब से आप कीजिएगा। जी, मेरी ये फर्स्ट रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं व्लॉग बनाती हूँ, आप लोग भी जानते हैं। और अगर कोई गलती कोताही हो गई हो मुझसे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर पसंद आ जाए
تو پلیز ہمیں سبسکرائب کیجیے گا اور انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کے ساتھ اسی طرح کی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی. تو ہم نے یہاں پہ اس میں پانی ایڈ کر دیا. میں نے چاول 700 گرام کے قریب لیے تھے اور اس میں پانی ہم 600 گرام ایڈ کریں گے کیونکہ پانی ہم نے تھوڑا سا کم ایڈ کرنا ہے. اتنا ہی بس ایڈ کرنا ہے جس میں چاول ہماری جو ہیں وہ ایزیلی ڈپ ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ پانی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا. پانی یہاں بوائل ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے. تو ایک ہاتھ سے میرا موبائل تھا اور اب اس بول میں جتنے بھی چاول ہیں وہ بعد میں صاف کر کے ڈالوں گی کیونکہ رزق جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے بعد ہم نے اس کو لگانا ہے دم. تو جو میں نے آپ کو انگریڈینٹس میں لیمن بتائے تھے, اب میں نے لیمن میں تھوڑا سا 1 چٹکی یا 2 چٹکی میں نے اس میں زردے کا رنگ جو ہے فوڈ کلر یلو کلر کا وہ میں نے اس میں مکس کیا تھا. اور یہ لیمن ہے, یہ پانی نہیں ہے, یہ لیمن کا رس ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم ایک سائڈ کی طرف ڈال دیں گے, وہ بھی ہلکا سا کلر دینے کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ پلاؤ میں تھوڑا سا یلو کلر بہت اچھا لگتا ہے. اور یہ ہری پیاز ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ میں جو لیمن ہے اس کے چھلکے ہیں میں اس کو دم میں ڈال دوں گی کیونکہ اس سے بہت پیاری خوشبو آتی ہے. اور یقیناً یہ پلاؤ بہت ہی یمی تھا اور کیونکہ میں نے تو کھایا ہے تو آپ لوگوں کو بھی دعوت ہے, آ جائیے کبھی ہمارے گھر, ہم آپ کو بنا کر کھلائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کو دم دے دیں گے. چاولوں کو میں نے یہاں پہ 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیا تھا. اب چاول پک کر تیار ہو چکے ہیں تو آپ اس کی رنگ و صورت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے ہی یمی لگ رہے ہیں اور یقیناً یہ بہت مزے کے بنے تھے. اور آج کی ہماری ویڈیو بس یہیں تک تھی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز اپنے گھروں میں ٹرائی کیجیے گا اور پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ آپ لوگوں کو کیسی لگی. جی, اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اور زیان آپ لوگوں کو کہے گا اللہ حافظ. بولو بائے بائے. بائے بائے. بولو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. بائے بائے. پلیز پلیز. واو زیان, آپ نے یہ پلاؤ کھایا تھا کل؟ کتنا یمی لگا؟ چوٹ بہت. تو بول کے بتاؤ نا.